नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय रेलों पर जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो रेलवे के स्वामित्व में हैं और जिनका सुपरविजन, जो जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक के नियंत्रण में काम करती हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपके साथ इससे पहले वीडियो में चर्चा की थी क्षेत्रीय रेलवे के बारे में। 17 भारतीय रेल पर जो जनरल मैनेजर काम करते हैं, क्षेत्रीय रेलवे हैं, वे किन किन राज्यों में हैं और वे उनके मुख्यालय कहां पर हैं, कितने किलोमीटर हैं, यह चर्चा की थी पूरी विस्तृत रूप से। और अब हम प्रोडक्शन यूनिट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले आपको एक सूचना, एक जानकारी देना पसंद करेंगे कि भारतीय रेलों पर जो रेलवे रिजर्वेशन होता था 120 दिन पूर्व, उसको घटाकर 60 दिन कर दिया गया है और इसकी तारीख 1/11/2024 से अफेक्टिव है। मतलब 31/10/2024 तक जो रिजर्वेशन 120 दिन के हो गए वे यथावत रहेंगे, मगर 1/11/2024 से 120 दिन की जगह अब वे 60 दिन पहले ही किए जा सकेंगे। मेरे समझ में भारतीय रेलों को इससे वित्तीय नुकसान हुआ है। उनके पास 120 दिन पहले पैसा आ जाता था, उसका भी अधिक यूज कर सकते थे। और जो यात्री हैं, जो युवा हैं, जो बड़ी संख्या में भारतीय रेलों पर सफर करते हैं, उनकी नजर में यह निर्णय कैसा है। जो 4 महीने पहले निर्णय लेते थे यात्रा का, अधिकांश बार घरेलू परिस्थिति और उनके जो व्यवसाय होता था उसकी दृष्टि से अनेक बार कैंसिल होता था और कैंसिलेशन चार्ज भी लगता था, तो इसे क्लेरिकल चार्ज कहते हैं। अब यह 60 दिन हो गया है, तो इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस पर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें ताकि इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं भारत की उन प्रोडक्शन यूनिट के बारे में जिनसे भारतीय रेल जो जीवन रेखा है, जो अर्थव्यवस्था की धुरी है, जिससे उसका पहिया घूमता है, जिसके लिए ये रोलिंग स्टॉक्स हैं, जो डीजल हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। ये 7 इकाइयां हैं और इन पर चर्चा ना की जाए तो ठीक नहीं है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से, विभागीय परीक्षाओं की दृष्टि से सभी प्रकार से उपयोगी हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करते हैं, जो पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिले में से करीब 25 किलोमीटर दूर, चितरंजन जो एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर ये जगह जो रखी गई है उनके नाम पर, यह 1950 में बना था। साथियों, यह ईस्टर्न रेलवे में सबसे पुराना जो हमारी जो प्रोडक्शन इकाई है वह है। पहले भाप इंजन का इसमें निर्माण होता था और 26 जनवरी 1950 को इसका जो गठन किया गया था, इसका जो प्रोडक्शन इकाई लगाई गई थी। और आज की तारीख में 2023-24 में 580 इंजनों का इसमें प्रोडक्शन होता है। साथियों, जो रिकॉर्ड है 23-24 का, और WAP-5, WAP-7 और WAG-9 12,000 हॉर्स पावर के इंजन इससे बनाए जाते हैं। बिजली के इंजन, शंटिंग इंजन, अनेक प्रकार के इंजनों का, और यहां से निर्यात भी होता है। साथियों, तो भारतीय रेलवे की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रोडक्शन यूनिट है जो महाप्रबंधक के अधीन काम करती है। साथियों, दूसरी प्रोडक्शन यूनिट जो महत्वपूर्ण है, इसको अगले साल 75 साल भी हो जाएंगे। साथियों, जैसा कि 1950 में इसकी जो आधारशिला रखी गई थी और शुरुआत हुई थी, और अब 25 आ रहा है तो 75 साल हो जाएंगे। तो यही भी एक जानकारी महत्वपूर्ण है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW जिसको हम जानते हैं, वाराणसी यूपी में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी उसको रीनेम किया है सरकार ने, BLW किया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से। और इसमें भी आज जो इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण हो रहा है, WAP-7 और WAG-9 जो है, और यहां से भी निर्यात हो रहा है कई देशों को, जैसे तंजानिया, वियतनाम जैसे देशों को यहां से इंजन का निर्यात होता है। साथियों, तो ये हमारे जो विदेशी मुद्रा है उसको अर्जन करने की, व्यापार घाटे को कम करने की, ये आत्मनिर्भर भारत की ये प्रोडक्शन इकाइयां हैं। साथियों, महत्वपूर्ण है भारतीय रेलवे की, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। डीजल लोकोमोटिव पटियाला, DPLW पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, इसको डीजल लोको
मॉडर्नाइजेशन वर्क्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंजनों को रिबिल्ड किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है, डीजल को इलेक्ट्रिक में बदला जाता है। और इलेक्ट्रिक पावर्स कार आपने देखी होंगी, डीजल इलेक्ट्रिक टावर्स वाली कारें जो आपको रास्ते में खड़ी दिखती हैं, 8 व्हीलर्स ये चलती हैं। और टावर का जो OHE इक्विपमेंट्स को चेक करती हैं, उनका भी निर्माण इसमें होता है साथियों। तो ये 3 हो गई। CLW हो गई, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो चितरंजन में है, 1950 में बनी थी, ईस्टर्न रेलवे में है, आसनसोल मंडल के पास एक जगह है चितरंजन 25 किलोमीटर दूर, वहां बनी थी। DLW अब BLW के नाम से जानी जाती है, 1956 में यूपी में बनी थी, बनारस में। और साथियों ये है PLW, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसमें 8 व्हीलर्स जो लोको इलेक्ट्रिक टावर कार्स बनती हैं, इसमें वो महत्वपूर्ण है और रीडिजाइन किया जाता है। और इसमें स्टेट ऑफ आर्ट्स का भी उपयोग होता है साथियों, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपसे चर्चा करते हैं हम उन कोचेस के जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा अभी जनरल कोचेस को लेके, सामान्य श्रेणी के कोचेस को लेके कितना हंगामा हो रहा है। फेसबुक पर ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जनरल के डिब्बे बंदी हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम और झूठ फैलाने वाले लोग हैं, ये बार बार झूठ फैलाने वाले लोग हैं, ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, ये मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं। ये देश के विकास के साथ नहीं, देश में कुछ गलत करने के लिए इनकी मानसिकता चलती है, ये सही का साथ नहीं देते हैं। भारतीय रेल में एक कंपोजिशन होता है जो अनेकों समय से चले आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। उसी कंपोजिशन के ऊपर गाड़ियां समय समय पर भारतीय रेलवे अपने हिसाब से तय करती है। और अभी हाल में भारतीय रेलों ने अनेक फैसले लिए हैं, ये जो साधारण श्रेणी के जो यात्री हैं उनके लिए, और इनके लिए अनेक डिब्बों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है साथियों। तो साथियों, इन जो 3 इसकी इकाइयां हैं उनके ऊपर चर्चा करें तो ICF फैक्ट्री, जिसका आपने भी नाम सुना होगा, पेरम्बूर सबसे पुरानी फैक्ट्री है साथियों। जिस प्रकार से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को 75 साल हो गए, ये भी 1955 में लगी थी, ये भी बहुत पुरानी है, तमिलनाडु चेन्नई के पास है। आपको याद होगा कि 1991 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यहां पर हत्या हुई थी साथियों, इसलिए यह जगह बहुत ज्यादा चर्चित रही थी। चेन्नई के पास में ये जगह है, चेन्नई के अंदर ही एक जगह है जो तमिलनाडु में, और यहां पर LHB, EMU और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का भी निर्माण होता है। इसलिए यह रोलिंग स्टॉक यूनिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो भारत के जो अनेक देशों को इससे निर्यात होने वाला है, इससे भारत को बहुत बड़ी आर्थिक लाभ होने वाला है साथियों, भारतीय रेल को लाभ होने वाला है। और इसमें 9300 कर्मचारी काम करते हैं साथियों। आप ध्यान दीजिए एक कितना बड़ा ये प्रोडक्शन यूनिट है कोचेस की। और इसमें जो दक्षिण भारत के ये महत्वपूर्ण जो राजधानी है चेन्नई तमिलनाडु की, वहां ये स्थित है साथियों। तो इसके अगली जो है वो RCF है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये पंजाब में, और जालंधर फिरोजपुर खंड पर फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत ये आती है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, तो करीब इसको आप लगा लो कि 38 साल करीब हो गए इसको। 6624 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। LHB के 1840 कोचेस और EMU की 22 रेक्स यहां तैयार हुई थी पिछले आंकड़ों के हिसाब से। तो साथियों कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी और महत्वपूर्ण है भारतीय रेलवेयों के लिए। रोलिंग स्टॉक, जब भारत में 12,000 के आसपास यात्री गाड़ियां और 9,000 के करीब मालगाड़ियां चलती हैं, तो इन जो प्रोडक्शन यूनिट्स की महत्वपूर्णता आप इसको समझ सकते हैं। और तीसरी बात करते हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश रायबरेली में स्थित है साथियों, MCF कहलाती है। MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली के लालगंज एक इलाका है, वहां पर है। 1875 कोच इसमें निर्मित किए गए थे पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, और 2500 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। कहां आप देखिए, ICF में जो काम करने वाले 9300 कर्मचारी हैं, RCF कपूरथला में 6624 कर्मचारी हैं, और इस जो रायबरेली की जो फैक्ट्री है MCF, इसमें 2500 हैं। इसका कारण एक ही है कि इसमें इक्विपमेंट जो विद आर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोट से काम होता है इसके अंदर। तो इसकी जो ऑटोमेटिक प्लांट है, इसकी फाउंडेशन 2007 में सोनिया गांधी ने रखी थी, मगर अब भारत की राजनीति आप देखिए, इस पर मायावती उस समय मुख्यमंत्री थी और उन्होंने लैंड का अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया था। फिर बाद में
हाई कोर्ट में गए और वहां से सब फाइनल हुआ था। तो भारत के विकास में इन लोगों को रोड़ा लगाना आता है। ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं, ये जातिवाद की राजनीति सोचते हैं, ये देश के विकास में कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, ये ऐसे लोग हैं साथियों। और एक और यूनिट रह गई इसमें, जो रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर जो कर्नाटक में है, मैन्युफैक्चरिंग व्हील एंड एक्सल का निर्माण करती है। ये लंका एक जगह है बेंगलुरु के पास, वहां पर यह फैक्ट्री है, तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सीएलडब्ल्यू जो है वो आपकी चितरंजन में है, डीएलडब्ल्यू वीएलडब्ल्यू के नाम से हो गई है, रीनेम हो गया है, ये बनारस में है। और इसके बाद पीएलडब्ल्यू जो डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्क है, ये पंजाब के में है। और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जिसे आईसीएफ कहते हैं, ये तमिलनाडु में है, पेरुम्बूर में। आरसीएफ जो है कपूरथला में है, पंजाब में, जालंधर और फिरोजपुर खंड के ऊपर साथियों। और रेल व्हील मॉडर्नाइजेशन कोच फैक्ट्री जो एमसीएफ कहलाती है, वो रायबरेली में है। और रेल व्हील फैक्ट्री जो बेंगलुरु में है, यलहंका में। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी और यह कैसे और अधिक उपयोगी बनाई जा सकती है, इसके साथ ही मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहूंगा कि भारतीय रेलों पर एक आरडीएसओ है, रेल डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। अब इसके ऊपर रिसर्च के अनेक काम होते हैं साथियों, अनेक जो बड़े बड़े प्लान होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं, इनकी रिसर्च की जाती है, इनकी डिजाइन की जाती है और उनकी स्वीकृति यहां से मिलती है साथियों। तो यह जो इसमें जो लोग काम करते हैं वह स्टाफ तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होता है साथियों। और एक रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा की भी बात करना चाहिए। भारतीय रेल अधिकारियों को यहाँ प्रारंभिक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या रिफ्रेशर कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। जो भारतीय रेल के यूपीएससी से आए अधिकारी हैं, जो क्रीम है भारतीय रेलों की, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ उनको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स रेलवे बोर्ड में सबमिट होते हैं, उनके ऊपर काम होता है, इनको और अनेक जगहों पर भेजा जाता है। साथ में एक और जानकारी जो युवा साथियों के लिए जो अक्सर परीक्षाओं में काम आती है, विभागीय परीक्षाओं में भी काम आती हैं ये सारी चीजें, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उनमें भी काम आती है। नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट एनआरटीआई जो 5 सितंबर 2018 को स्थापित हुई थी बड़ौदा में, इसका नाम बदलकर रीनेम कर दिया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसबी कर दिया गया है साथियों। डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, प्रोफेशनल कोर्सेज जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के है वो ऑफर करती है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जीएसबी जो है, जो कैंपस है, वो जो अपना नेशनल एकेडमी जो ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर ही है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बीआरसी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी और इस जानकारी में क्या जोड़ा जा सकता है, तो साथियों आप अपने कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और छात्रों को तो विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाग ले रहे हैं उनको इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इनके। और भारतीय रेल के जो बड़े लोग हैं और जो नीति निर्माता है उनसे निवेदन है कि इन जो गति शक्ति विश्वविद्यालय बन रहा है ये भारतीय रेल के लिए वरदान साबित होने वाला है। इसमें टेक्निकल जो बच्चे हैं उनका भी प्रवेश दिलाकर उनको और अधिक भारतीय रेल के लिए उपयोगी बनाया जाए तो यह लाभकारी होगा। आपके कमेंट्स के इंतजार में। धन्यवाद साथियों।